ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे सभी आत्मिक स्नेही भाइयों को, सभी भाई बहनों को, आप सभी बाबा के बच्चे सदा अच्छे। आज 8 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। ऐसा मन में सदा स्मृति में रहे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है मुरली का, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भल सन्यासी कहते हैं शिवो हम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु हैं। वह सिर्फ कहते हैं शिवो हम तत्वम। परमात्मा सर्वव्यापी है तो हर एक बाप, टीचर, गुरु हो जाए, ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाए, यह तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बाबा कहते हैं बच्चों को जो बाप समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती हैं। आप स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कितने सारे सब्जेक्ट होती हैं। सारे विषयों में तो आप ऐसे नहीं है कि बुद्धि सब में इक्वल रहेगी, सब में रहेगा। हाँ, तो स्टूडेंट की बुद्धि सब्जेक्ट में रहती है, ऐसे तो नहीं। तो यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। अब यहाँ बाप तो पढ़ाते ही हैं, मैं और मेरा कौन का परिचय देते हैं, सच्चे घर का, सच्चे पिता का, सच्ची हमारी खुद की पहचान देते हैं। बाकी तो सब डिटेल है, आप बाकी समझो ना समझो, लेकिन आत्मा और परमात्मा को समझ लिया तो बाकी तो क्या जानना है। तो बाबा कहते हैं अपने आप ही जब आत्मा निश्चय हो जाता है तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है, और परमात्मा से कनेक्शन जुड़ना माना इस दुनिया से आपका बुद्धि से क्या उठ जाना, सब कुछ उठ जाना, डेरा डंगल सब। हाँ, तो आप उपराम हो जाते हैं। फिर इस देह के जितने भी संबंध हैं उसी का तो बोझा है। तो जब हम आत्मा निश्चय करते हैं तो देह के सारे संबंधों को हम बुद्धि से भूल जाते हैं। भले यहाँ रहते हैं लेकिन हम सदा परमात्मा के याद में खोने से यहाँ के संबंधों से हमारा रिश्ता बुद्धि से टूटा रहता है। तो बाबा कहते यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वो कितने 1 सेकंड की बात है, बुद्धि में बच्चों के आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। बाबा कहते हैं तीनों कालों का, है ना, चारों युगों का और स्वदर्शन अर्थात 84 का चक्र तुम आत्मा लगाते हो। तो ये बुद्धि में तुमको आता है कि हम कैसे 84 का चक्र फिराते, कैसे हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, कैसे हम तीनों लोगों का दर्शन बाबा यहाँ बुद्धि नेत्र से कराते हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, संगम युग है, अब हम उस तरफ भी नहीं कि हम कलयुग में हैं, हम सतयुग में भी नहीं, तो अभी हम संगम युग पर परमात्मा की पालना में परमात्मा के स्टूडेंट बनकर, ईश्वरीय छात्र बन करके हम यूनिवर्स से पढ़ रहे हैं ना, और इस यूनिवर्स की यूनिवर्सिटी में फिर हम सूक्ष्म वतन का चक्कर लगाते हैं, हम परम धाम का चक्कर लगाते हैं। यहाँ ही बैठ करके हम सुख धाम, दुख धाम और परम धाम का अनुभव कर पाते हैं।
तो दुख धाम तो हम देख ही रहे हैं स्थूल नेत्रों से, लेकिन हम सुख धाम और परम धाम का इस बुद्धि नेत्र से जा करके त्रिकालदर्शी बन करके स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो सर्व का सदगति दाता, वह एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, करते तो सभी हैं। अब इस दुख की दुनिया में तो हर कोई याद करता है और हर किसी को उसकी याद आनी ही है, क्योंकि वही एक आपके दुखों से निवारण करने वाला है, वही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। फिर आप चाहे उसे यथार्थ पहचाने और ना पहचाने, तो सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर। तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पतित दुखी हैं। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ लाइन का उत्तर? बाबा देखो, वह सुख दुख का खेल है। बाबा यह तो सुख दुख का खेल है ना, सिक्के के दो पहलू हैं, एक दुख है एक सुख है। तो इस समय सभी पतित दुखी हैं ना। बाबा कौन सा वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं? जो परम पिता परमात्मा ने हमें इस संगम युग पर पढ़ाई के द्वारा जो हमें जॉब मिला, मतलब प्रारब्धि प्राप्ति हुई एक तरह से बाबा की इस पढ़ाई से, तो 21 जन्म चलती है। फिर जब हम ये वर्षा हमारा प्रारब्धि प्राप्ति खत्म हो जाती तो हम दुख में आ जाते वर्षा खोने से। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये तो दुख सुख का खेल है। अभी इस समय सभी पतित दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं, और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वह अपने समय पर आएंगे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने यह पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था यह किसको पता नहीं है। लोग तो यहाँ अपने शरीर के फिटनेस के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, या किसी प्रकार के अपने मन को शांति के लिए कहते हैं कि एकदम हम निर्विकल्प हो जाएं। तो बाबा कहते हैं ना कोई निर्विकल्प हो सकता, ना ही योग के द्वारा आपके शरीर को फिटनेस मिलेगी। तो योग और योगा में बहुत फर्क है। योग से आपकी आत्मा की शुद्धि होती है और योगा से आपके शरीर की फिटनेस आती है। तो बाबा कहते हैं योग करना माना उस परम पिता परमात्मा, उस सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान जो सर्व गुणों से संपन्न है, वो ज्ञान सूर्य के जब आप कांटेक्ट में आते हैं तो उसके जो भी गुण हैं वो गुण आप में आने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी आत्मा कैसी हो जाती है? अशुभ से शुभ सोचने वाली। विकर्म जो करे हैं उनका आपको लेखा जोखा भी बताते हैं, और फिर वो विकर्म तो खत्म करने का आप इस आत्मा की प्योरिटी के साथ करते ही हैं हिसाब किताब, और साथ साथ अपने कर्मों को भी सुधार लेते हैं। लेकिन योगा से आपको ये आसन करो, वो आसन करो, ये सांस बाहर छोड़ो, वो छोड़ो, तो उससे क्या होता है आपके शरीर की गंदगी या फिर जो भी आपका फिटनेस है, बॉडी आपका अच्छा कार्य करती है। यहाँ बॉडी का डॉक्टर जो है आत्मा है और आत्मा का डॉक्टर परमात्मा है। तो इस भाव से आपको बाबा के योग में रहना है। बाबा कहते हैं यह किसको पता नहीं है योग के बारे में कि क्या फायदा है। यह है गीता का
वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते हैं वह मनुष्य हैं। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। यह हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं ना सीखते हैं ना सिखलाते हैं। उनके पास में तो किसी प्रकार का कुछ है ही नहीं, बाबा कहते हैं, है ना। सिर्फ उनको जो यहाँ उन्होंने पढ़ाई करा उसका उन्होंने पाया। तो बाकी जो भी यहाँ हठ योग सिखाते हैं, कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि दुनिया भर के तरीके से सिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो कष्ट तो होता है ना। बाबा तो अपने को बिना कष्ट के योग सिखाते हैं। तो ये योग असल में बाबा कहते हैं कि गीता में जो मैंने इधर बताया वो सत्य योग है ना। तो मैं ही बताता हूँ, मैं ही सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं ये सब देवी देवताओं के पास तो हो ना सके। तो इस तरह देवताएं न सीखते न सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात नहीं। अब योग लगाना ही क्यों है? ऊपर में मैंने कहा कि शिव बाबा से योग लगाने का मतलब है आत्मा पर जमी गंदगी को निकालना, ब्रेन को वॉश करना, अशुद्धता से शुद्धता को कंप्लीट करना। शुद्ध हो गया तो अब शुद्धता से भरपूर करना। तो यह तो सिर्फ तभी संभव है जब आपका मन अशुद्ध हो, आपके अंदर आत्मा में 7 दुर्गुण आ गए हो, है ना। निज गुण से दुर्गुण आ जाते हैं। तो बाबा सिर्फ सिखाते हैं इसी दुनिया में जहाँ आपके पास में वो सब चीजें हैं नहीं। तो दैवी दुनिया में योग की बात नहीं है ना। तो योग से सब पावन बन जाते हैं। वह जरूर यहाँ बनेंगे। बाप आते ही हैं संगम पर नई दुनिया बनाने। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो, यह किसको समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। वह बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं। हाँ, यह सब रहना चाहिए कि हम किस वजह से बाबा को याद कर रहे हैं, है ना। तो पुरुषोत्तम बनने के लिए याद करते तो सदैव हर्षित रहेंगे। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे स्तर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए, उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस। बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। जो इन आँखों से देख रहे हो उन सब का विनाश होना है। जो भी हम स्थूल नेत्रों से देख पा रहे हैं ना, वो सब विनाशी है, विनाश होना ही है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फख्र में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं है। जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। बाबा कहते हैं कितना भी जरूरी काम आप कर रहे हो, माताएं बहनें रसोई में कर रही हैं, किसी और भी घर का कार्य में लगी हुई हैं, या ऑफिस में भी कुछ एक काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत अधिक कंसंट्रेट करके उस कार्य को करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि बैंक आदि या कोई सॉफ्टवेयर बनाने का कुछ रहता है, ऐसे बहुत महीन कार्य जिसको कहते हैं। बाकी जब भी आप फ्री रहते हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं तो जाता होगा। तो जहाँ कहीं भी जाता है उस मन को उस परमात्मा के पास में ले जा करके खड़ा करो, फिर पीछे से कुछ भी करो। तो बाबा कहते इस तरह आपको क्या करना है, बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। तो ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं फक्र रहता है किनको, किनको, जो बच्चे जाते ना जन्म लेते हैं राजा के पास में। तो इस तरह से सिर्फ तुम को याद करना है ना। तो बुद्धि में चलता रहे
ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं, जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है, हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती हैं। एक कहानी है अर्जुन और भील की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर योग ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। सारा मदार याद पर है, यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? बाबा कह रहे हैं मैं अपने पास में सबको बिठा लूंगा तो फिर सर्विस कैसे करेंगे? सर्विस तो पूरे विश्व की करनी है। हाँ, परमात्मा ईश्वर तो सबका है ना। ऐसे तो नहीं है कि जो बच्चे बाबा के पास जाकर के समर्पित हुए वो। देखिए इधर भी फर्क है। जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं और जो बाबा के समर्पित हैं, तो समर्पित बच्चे मधुबन में सेंटर्स में जो बैठ कर के दिन रात बाबा की याद में रह कर के मनसा सेवा कर रहे हैं, योग बल से स्थापना के कार्य में सहयोगी बनकर के बैठे हैं, तो वो आपके संबंध संपर्क में वही आएंगे जो सेंटर में जाकर के या मधुबन में जाकर के बैठेंगे, जाएंगे आएंगे। लेकिन आप बच्चे जो अलग अलग ड्रामा के पार्ट में बाबा को फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, तो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ तो यूँ बाबा ने जो परफेक्ट बोले हैं वो तो बहुत कम है ना। बाबा ने ब्राह्मणों की उतार चढ़ाव बोला है, इसीलिए बाबा ने कहा कि इनकी माला नहीं बनी। विष्णु की माला बनी है, ब्राह्मणों की माला नहीं बनी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि स्थिति ऊपर नीचे होती। लेकिन बाबा कहते हैं जो बच्चे ड्रामा में अलग अलग हैं, जो मेरे सम्मुख नहीं है, वो तो कितनी अच्छी सेवा कर सकते, कितने हजारों परमात्मा का ज्ञान पहुंचा सकते हैं हजारों मनुष्य आत्माओं के पास में, क्योंकि आपके आसपास बहुत बड़ी दुनिया है। बाबा कहते हैं बहुत संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि आप समाज में बैठे हैं, है ना। तो आप सबको दे सकते हैं ज्ञान। बाकी बाबा कहते मैं फिर यहाँ बिठा भी नहीं सकता हूँ ना सबको, तो ऐसे ख्यालात बाबा कहते हैं आना चाहिए। तो हाँ, एक कहानी बाबा ने बताई है कि बाहर वाले जाते ना, तीखे चले जाते, तो सारा मदार याद पर है ना। आप अंदर वालों से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है, सर्विस का ख्याल रहना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा ना सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्माएं और इनकी आत्मा इकट्ठी हैं। यह वंडरफुल युगल है। बाप दादा एक साथ है ना, इकट्ठे हैं। तो इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान ना सके, है ना। जैसे एक स्त्री को जब विवाह करता है तो वो दूसरे घर से लेकर के आता है ना, अडॉप्ट करता है कि नहीं, तो जैसे फिर वो पिता बनता है ना, फिर उनके बच्चे। तो ऐसे करके यहाँ भी इसको अडॉप्ट किया है ब्रह्मा, स्त्री कहो, है ना, भगवान की, या बाबा कहते हैं बाप दादा का हो, है ना, बाप के द्वारा दादे का वर्षा मिलता है। तो देखो बाबा ने कितने सारे गुहार आज हमें बताए हैं। तो होते ही हैं रिश्ते में, कितने टोटली होते हैं, बाप दादा माँ भाई बहन, है ना। फिर उसके बाद तो फिर कितने सारे काका चाचा मामा, तो ये शास्त्र आदि जो है ना वो सब रिश्तेदार हैं। बाकी टोटल परिवार होता ही है दादा बाप माँ, है ना, और भाई बहन। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से सारा मदार कहाँ है? याद पर, है ना। तो प्रदर्शनी में बाबा कहते हैं क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। यह वंडरफुल युगल है। तो यह भी तुम बच्चों के अलावा कोई जान ना सके, अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिकीलाधा बच्चा हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म यह है, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे, है ना। अब लक्ष्मी नारायण कौन बनते हैं, उनका दूसरा जन्म क्या होगा? आएंगे ना लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तो तुम भी राजयोग सीख रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिकीलाधा बच्चा हूँ, है ना। ब्रह्मा बाप को तो बहुत खुशी है, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं, और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का लॉ नहीं जो एकदम याद ठहर जाए,
और कोई ख्याल ना आए। माया के तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रविष्टा है। बाबा का नंबर 1 सिकीलाधा बच्चा हूँ, परंतु नंबर में राजकुमार बनूंगा। फिर भी याद भूल जाती है। देखो बाबा कह रहे फिर हम आप कैसे उसमें शामिल हो सकते। तो अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं। यह है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सके। यह ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो बहुत शरीर रह न सके। तो शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने को पाठ भी इनका ही है। ड्रामा में बंधाए मान है। तुम पावन बन गए हो, फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। इस तन में इस आत्मा का महत्व है। उनका रखा क्या है? वह तो मुरली चलाकर चले जाते हैं। बाबा थोड़े समय के लिए उनके बगल में आके बैठते हैं। जब उनका मुरली आदि हो जाती तो वह वापस चले जाते। वह फ्री है, तो कभी कहाँ चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि यह शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। देखो यहाँ बाबा लिखते ज़रूर हैं कि हम बाप की मददगार हैं, है ना, खुदाई खिदमत कर रहे हैं। लेकिन यदि हम और मनन चिंतन करें तो बाप की खुदाई खिदमत तो ठीक है, लेकिन बाबा का जो हमें मिलना है, हाँ, बाबा को तो उस ज्ञान से कुछ नहीं मिलना, बल्कि हमको ही मिलना है। लेकिन बाबा के पास ज्ञान है, तो ज्ञान सागर बाप ने हमको ज्ञान हमारे लिए ही दिया। और यदि हम किसी को दे रहे हैं तो उसमें आपका कल्याण और बाबा के बच्चों का कल्याण है। और बाबा का तो यहाँ कोई कुछ चाहिए नहीं, उनको कुछ मनसा कुछ आश बच्चों से नहीं है। फिर भी देखो बाबा हमको कितना ऊपर उठाते हैं, कितना हमको मान सम्मान दिलाते, कितना मान देते हैं बाबा, है ना। हमें मास्टर भगवान तक बाबा ने कह दिया। तो बाबा कहते इस तरह से मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप कहते हैं हम भी आत्मा स्विच होम छोड़कर आए हैं। परम धाम अर्थात परे ते परे धाम है मूल वतन, जहाँ किसी मनुष्य की बुद्धि जा ना सके सिवाय उस परमात्मा के, क्योंकि वो परे ते परे रहने वाला है। इस संसार में कोई इतनी ऊंची दृष्टि से हमें देख नहीं सकता और ना ही कोई ऊंचाई पर हमें पहुंचा सकता, क्योंकि जो पाट बजाते बजाते खुद नीचे गिरते आए वो भला ऊंचा उठाने में कैसे मदद करेगा। जो सबसे ऊंच बैठा पूरी दुनिया को देख रहा है, तो उसी के मन में आएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर उठाना है ना, सिर्फ ऊपर उठाने की बाबा को चाहत रहती है। तो बाकी खेल बाबा कहते हैं सारा सृष्टि पर चलता है। तुम जानते हो यह वंडरफुल खेल है, बाकी दुनिया एक है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं, यह तो साइंस का बबल है। साइलेंस के बबल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदायी बन जाती है ना। आने वाले समय में सुख देगी ना। यहाँ तो देखो दुख देती है। अब आपके घर में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रिकल कोई पावरफुल एक चीज़ है आपके घर में, वस्तु है, और वो कभी ब्लास्ट हो जाए कुछ, तो देखो वो नुकसान कर देती है ना। फ्लाइट है, फ्लाइट में 400-200 जितने भी पैसेंजर्स बैठते हैं, हाँ, सफ़र करते हैं, तो भल वो 14 घंटे का रास्ता 1.25 घंटे 1 घंटे में तय करता है ना। इतना साइंस का पावर है, इतना फास्ट है। लेकिन वो गिर जाए तो वो 200 के 200 पैसेंजर्स बचने के उम्मीद कुछ नहीं, तो नुकसान है। लेकिन वहाँ ये साइंस क्या करेगी? बाबा कहते सुख देगी, है ना। तो यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है। वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं, बांधे लिया विष पर कितनी मारें खाती हैं ना, काम विकार के लिए कितनी मार खाती, तो कोई तो मोहवश फिर
फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना है, इसमें नशो मोह चाहिए, पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्वे से बुल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्यापति की शरण में जाती है, विष बिगर नहीं रखते। वहां बिना अच्छा विवाह करेंगे तो किसके लिए करेंगे? भाई बहन बनकर रहने के लिए या फिर काम विकार में गिर के और बढ़ाने के लिए? तो इस तरह से बाबा कहते हैं फिर बाप को शरण लेना पड़ता है, परंतु एकदम नष्टो मोह चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धियों की सगाई करते हैं, बस मेरा तो एक दूसरा न कोई। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है ना, जैसे ही सगाई होती है तो वो सबको भोल बुद्धि उसमें लगा लेती है ना, तो यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है, यह है संगम, इसको कोई जानता नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको खिवैया अथवा बागवान मिला है जो हमको फूलों के बगीचों में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार, काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए हो। बाबा को बाबुलनाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो असली नाम शिव है। बाबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं, वास्तव में नाम एक ही शिव है। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, यह सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह निश्चय। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते होंगे, खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है, कम महाशत्रु है। माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है, बाप को याद करने नहीं देती है, फिर वह खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं, बिल्कुल भी देह भान नहीं आना चाहिए। तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, करावनहार ऊपर है, करनहार हम करे जा रहे, निमित्त नहीं बनाता तो आप किसको सुना पाते, किसको कुछ दे पाते। तो पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ, रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ। कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं। तुम बच्चे बहुत लकी हो, बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है, इसके बिगर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे? खुशी तो रहती है, हम अकेला बाप का बच्चा हूँ और फिर मेरे ढेर बच्चे, या नशा भी रहता है। तो माया विघ्न भी डालती है, बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है, या बाप दादा दोनों इकट्ठी हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है ना बाप दादा। तो यह भी प्यार करते हैं, समझते हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। ये नारा किसका था? हमारे ब्रह्मा बाबा का। तो बहुत मीठा रहना है, बच्चे बड़े सयाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सयानपन है, सयानप है ना। तो सयानप से विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है, दूसरा याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। इतनी सर्विस करनी है, दूसरा याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने। यह है कड़ा फुरना फिक्र। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है। सर्विस के चांस बहुत हैं, ट्रेन में बैज पर सर्विस कर सकते हो। यह बाबा, यह वर्षा। तो बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है,
एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। खुशखबरी सुनाते हैं, तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है, यहाँ भी समझाया जाता है जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है, सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी। देवता धर्म वाले छठ समझेंगे, गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर। अच्छा मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी है और करानी है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैच पर सर्विस करनी है, जिसको भी मौका मिले नहीं छोड़ना है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान शंख बजाते रहना है। दूसरा पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान है संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भक्त। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड हर समय हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे कह नहीं सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ, ऐसे नहीं कह सकते। तो संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा हैं, इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। स्लोगन है जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। आज के इस दुनिया में जो विश्व प्रसिद्ध महान आत्माएं हैं, ग्रेट आत्माएं हैं, उनको भी 24 घंटे मिले, हमको भी 24 घंटे मिले। वो महान क्यों बने, हम महान क्यों नहीं बने? क्या उनके पास में 48 आवर्स थे, आपके पास सिर्फ 24 घंटे थे दिन रात में? तो नहीं, उन्होंने 24 को 48 घंटे बनाया। जो समय हम व्यर्थ गंवाते हैं उन समय को उन्होंने डबल किया और ऐसे वो अपने जीवन में बहुत सफल हुए। अच्छा, ओम शांति।